प्रस्तुत है दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो। आज शुक्रवार का दिन रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर आपके संदेशों की सौगात। जी हाँ, आपके संदेश, सकारात्मक संदेश जो भी आपके मन में है, कह सकते हैं आप हमें। जिन दिलों तक, एक दिल, दो दिल, 3 दिन, विशेष दिल, किन्हीं तक भी अपनी बात आप पहुंचाना चाहते हैं अपने दिल की, तो यही है प्लेटफॉर्म आपका। फ्राइडे स्पेशल शो दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं। किसी को भी लिख भेजिए हमें अपने दिल की बात। हमारा स्टूडियो नंबर 9911111819। दोहराई देते हैं नंबर 9911111819। लिख भेजिए अपना सकारात्मक संदेश। जो हमारे नए साथी हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसा संदेश भेजें, हम तो फरमाइशी गीत ही भेजते हैं, इसके अलावा क्या भेज सकते हैं। और फरमाइशी गीत हम मना कर रहे हैं तो प्रोग्राम क्या होगा आखिरकार। साथियों, आपके दिल की बात का प्लेटफॉर्म है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा हम बताए देते हैं आपको। इसमें सकारात्मक संदेश आप भेज सकते हैं अपने दिल की बात, जो किसी से कहना चाहते हैं आप। कहीं नहीं कहते लेकिन यहाँ कह सकते हैं, वो कह सकते हैं आप। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात कहनी हो या सामूहिक रूप से कोई बात आप कहना चाहें, अपने दिल की बात करना चाहें। आपके गाँव में, आपके शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, कोई विशेष पर्व मनाया जा रहा हो तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। संक्षिप्त में कुछ व्यंजन बनाए जा रहे हो तो वो व्यंजन के बारे में संक्षिप्त विधि भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि नई चीजें हमें पता चले। और कुछ और विशेष हो रहा हो तो वो भी बता सकते हैं। इंस्टेंट लाइव का अर्थ है कि तभी की तभी जुड़ना है। और आज के दिवस विशेष से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है तो वो भी आप भेज सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता तो प्रकृति के नाम संदेश दे सकते हैं, धड़कन के नाम संदेश दे सकते हैं, अपने परिवार, दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों के नाम संदेश दे सकते हैं। आप कोई उपदेश टाइप कोई बात हो जो आप स्वयं फॉलो करते हो वो आप भेज सकते हैं। कोई कविता आपको पसंद हो, कोई प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगती हो, कोई चुटकुला ऐसा जो हंसी मुस्कुराहट का सबब बन सके हम सभी के लिए, वो आप भेज सकते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी मित्र से भी पूछ सकते हैं आपके भाई किस तरह का संदेश भेजा जाए। या हमारे YouTube पर जो कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं वो कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथी क्या संदेश भेज रहे हैं, वहां आप सुन सकते हैं। तो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। तो साथियों, देख ही लेते हैं पहला संदेश हमें किन साथी का प्राप्त हुआ है और उन्हें बधाई भी दे देते हैं, अग्रिम बधाई दे देते हैं कि आप पहले संदेश भेजने वाले साथी बन गए हैं आज रेडियो धड़कन के इस प्लेटफॉर्म से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो के अंतर्गत। तो देखते हैं कि इनका संदेश है। हमारे साथी लिख रहे हैं, नमस्कार नीता मैम जी, नमस्कार। आपको और सभी रेडियो धड़कन सुनने वाले साथियों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुशियों के साथ और प्यार के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाएं। हैप्पी लोहड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। बिल्कुल, लोहड़ी का पर्व हम सभी बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मना रहे हैं। और मकर संक्रांति भी, बहुत से पर्व जनवरी में भी आए छाए रहते हैं जिनका जादू चलता है और आसमां भी जगमगा उठता है। और लोहड़ी का पर्व तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि सर्दियों में हमें ज़रूरत होती है कुछ आग तापने की, तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ संदेश इस तरह से होता है। उस त्योहार विशेष में इतने सारे संदेश छिपे हुए हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि भाई आग तापते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हीटर और जो हीट कंडक्टर वगैरह होते हैं, उन सभी की जो हीट होती है, उनकी जो गर्माइश होती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इस तरह से जब लकड़ियों को जला करके आग तापी जाती है और जिसमें सभी सम्मिलित होते हैं, विशेष तौर पर एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, परिवारजन और अन्य जन भी शामिल होते हैं, तो वो एक जो समा बनता है ना, वो बहुत ही प्यारा बनता है। और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ों का सेवन हम करते हैं, सब मिल करके खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मूंगफली खाते हैं, मक्का और क्या क्या कुछ रेवड़ियाँ, 3-4 चीज़ें होती हैं। अब शुरू में ही देखिए खाने की बात याद हो आई, इन्होंने हैप्पी लोहड़ी क्या कहा हमारे साथी ने। हम सीधा खाने की बातों पर आ गए। हम तो नहीं कहूँगी, मैं सीधा खाने की बातों पर आ गई हूँ, आप तो नहीं आए हैं। हाँ, स्वाद तो ले रहे होंगे। मकर संक्रांति का भी वातावरण का अनुभव कर रहे होंगे आप, और लोहड़ी पर्व का भी। लिखते हैं जी, बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह बस लोहड़ी का त्यौहार हम मनाते रहें और रोज़
8 बजे जुड़े रहें और हर मंगलवार को 1 बजे जुड़े रहें हम रेडियो धड़कन से। और ये हमारे साथी हैं मजनू का चीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और परिवार के सभी सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। पहला संदेश आपका प्राप्त हुआ और शुभकामनाओं से भरा, मंगल कामनाओं से भरा, प्यार से भरा संदेश और खाने पीने की चीज़ों से भी भरा संदेश, कुछ आग तापने की बातें भी और कुछ पतंग की बातें भी, त्योहारों की बातें भी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है, क्या लिख रहे हैं हमारे साथी। आज तो चिट्ठी पत्री का शो है भाई, हमें तो चिट्ठी पत्री की याद आ जाती है इस कार्यक्रम से। डिजिटल ही सही लेकिन चिट्ठी पत्री जरूर है। नीता जी नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल लेंगे। आज हम फ्राइडे में लेते हैं और दिनों में नहीं लेते हैं, हमारे साथियों को बिल्कुल बिल्कुल पता है ये बात। नीता जी नमस्कार। नमस्कार मित्र, नमस्कार आपको भी। लिखते हैं रेडियो धड़कन के सभी श्रोता मित्रों को आज आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी लिख रहे हैं, अच्छा आज पुणे से नमस्कार। लिख रहे हैं आगे, पत्नियों से डरने वाले पुरुषों का हमारे समाज में ही नहीं बल्कि देश में भी मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के सभी देशों में यही स्थिति पुराने जमाने से चली आ रही है। आप खासकर महिलाएं ये ना समझें कि डरपोक पति किसी काम के नहीं होते। कभी कभी उनके द्वारा ऐसे भी काम हो जाते हैं जिससे समाज के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति का भला हो जाता है। आज की कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक आदमी को कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी, पर पत्नी के डर से वो चोरी छुपे अपना काम करता था। एक दिन उनकी पत्नी सामान लेने के लिए गई तो बाजार गई तो उन व्यक्ति ने क्या किया कि रसोई घर में स्टोव जलाया और एक बर्तन में रबड़ के छोटे छोटे टुकड़े डालकर गरम करना शुरू किया। थोड़ी देर में रबड़ पिघलकर तरल हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद उनकी पत्नी बाजार से लौट आई थी। उन व्यक्ति ने डर के मारे उस पिघली रबड़ को एक दूसरे बर्तन में डालकर ढक दिया और दरवाजा खोलने चले गए। वास्तव में उनकी पत्नी आई थी जो कुछ ले जाना भूल गई थी। पत्नी जी ने सामान लिया और इसके बाद फिर से वो बाहर निकल गई। वो व्यक्ति दरवाज़ा बंद कर सीधे रसोई घर में गया। उन्होंने उस बर्तन पर से ढक्कन हटाया जिसमें वो हड़बड़ी में पिघली रबड़ फेंक कर चले गए थे। उन्होंने हाथ लगाकर देखा तो उसे रबड़ बहुत ही सख्त लगी, हार्ड लगी। अब उन्हें याद आया कि जिस बर्तन में उन्होंने पिघली रबड़ डाली थी उस बर्तन में पहले से ही सल्फर यानी गंधक रखी हुई थी। गंधक के साथ मिलकर रबड़ सख्त और मजबूत हो गई थी। इस तरह वल्कनाइज्ड रबड़ का आविष्कार हो गया। अब सवाल ये है कि वो डरपोक पति कौन थे? ये थे अमेरिका के चार्ल्स गुडियर। साइकिल के टायर से लेकर हवाई जहाज के टायर तक का एक इंटरनेशनल ब्रांड इन्हीं के नाम पर है। तो जो भी श्रोता मित्र पत्नी से डरते हो तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। शायद एक दिन आपका नाम भी मशहूर हो जाएगा। साथ ही बहुत सुंदर तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से आपने हमें जानकारी दी और जिस तरह से आपने जानकारी दी सुनने में भी बड़ा वो रोचक लगा। और ये कहानी भी वाकई जो है सच्ची कहानी जो आपने बताई, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और आप हमारे साथी हैं जो ये जानकारी हमें दे रहे हैं, सुधीर कुमार राव इंदौर से। तो सुधीर कुमार राव मित्र बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी प्यारी सुंदर जानकारी देने के लिए। इसी तरह से जानकारियां खोज करके देते रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और रोचकता भी आती है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर मित्र आपका। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हमारे साथी बहन नीता जी? सादर प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल प्रणाम। भारत अनेक संतों, विद्वानों एवं दार्शनिकों का साक्षी रहा है। स्वामी विवेकानंद स्वयं एक महान संत, विद्वान और दार्शनिक थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ पर शिमला पल्ले में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करते थे। माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य अनुयायियों में से एक थे। उनका जन्म नाम
नरेंद्र नाथ था। भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिन्होंने वेदांत के, हिंदू दर्शन और योग को यूरोप व अमेरिका में परिचित करवाया। उन्होंने आधुनिक भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। उनके प्रेरणादायक भाषणों का अभी भी देश के युवाओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। उन्होंने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म को परिचित करवाया था। स्वामी विवेकानंद अपने पिता के तर्कपूर्ण मस्तिष्क और माताजी के धार्मिक स्वभाव से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी माता से आत्मनियंत्रण सीखा। बाद में ध्यान में विशेषज्ञ बन गए। उनका आत्मनियंत्रण वास्तव में आश्चर्यजनक था, जिसका प्रयोग करके वो आसानी से समाधि की स्थिति में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने युवावस्था में ही उल्लेखनीय नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास किया। युवावस्था में ब्रह्म समाज से परिचित होने के बाद श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए। साधु भाइयों के साथ बोरानगर मठ में रहने लगे और बाद के जीवन में उन्होंने भारत भ्रमण का निर्णय लिया। जगह जगह घूमे, तिरुवनंतपुरम पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कई स्थानों पर अपने प्रभावी भाषणों, व्याख्यानों को देने के बाद वो पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गए। उनकी मृत्यु 4 जनवरी 1902 को हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वो ध्यान करने के लिए अपने कक्ष में गए और ध्यान के दौरान ही अंतिम सांस ली। ऐसे महान युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन। साथ ही हम सभी भी नमन करते हैं ऐसी उच्च पुण्य आत्माओं को। और ये सुंदर संदेश, बहुत ही प्यारा संदेश लिख भेजा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमारे साथी ने। आप हैं दहीगांव नादुरा से धोंजू भातुरकर, मंगला और विवेक कुमार भातुरकर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सटीक सुंदर आपने जानकारी लिख भेजी। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई अनेकों धन्यवाद आपको। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है, वो साथी लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन नमस्कार आपको भी मित्र। कार्यक्रम दिल से दिल तक। आगे लिख रहे हैं 4 मोमबत्तियां। शायद कुछ कहानी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पढ़ते हैं। रात का समय था, चारों ओर घुप अंधेरा था। 4 मोमबत्तियां जल रही थी और एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर ये मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वो बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक है। ऐसा कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्ती को बुझा हुआ देख करके उसे बहुत दुख हुआ। तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही थी तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढांढस बंद किया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सीख, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी अंधकार, कभी मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे, दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जलता रहेगा। जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए आशा का साथ कभी न छोड़ें, उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
साथ ही बहुत सुंदर संदेश आपने, मोमबत्तियों की छोटी सी कहानी और एक बालक का बीच में प्रवेश। बहुत ही सुंदर आपने कहानी संदेशप्रद दी और सीख भी बताई। आप हमारे साथी हैं, नाम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आगे भी कुछ वो लिख रहे हैं। इनके 2 चिट्ठियां प्राप्त हुई हैं, यानी 2 जो इन्होंने लिफाफा भेजा कहिए, उसमें 2 कागज हमें प्राप्त हुए। तो दूसरा कागज क्या है, अभी खोलते हैं और पढ़ते हैं। जी, दूसरा कागज हमने खोल लिया है। लिख रहे हैं कि खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। वाह भाई, बहुत सुंदर आपने बात कही है कि हमें वाकई अपने को इतना मजबूत, इतना आशावादी जब हम बनाएंगे तभी हमारी कीमत बढ़ेगी, और एक सोने के सिक्के जैसा ही वाकई रहे हमारा व्यक्तित्व, की कीमत हमारी कभी कम ना हो। और वो कैसे कम होगी, ये हम ऐड कर रहे हैं साथी। ये हमारे साथी ने नहीं लिखा कि अगर हम अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, सच्चाई ईमानदारी पर चलेंगे, मेहनती रहेंगे, आशा उम्मीद का दीपक जलाए रखेंगे, तभी ऐसा होगा। आप हमारे साथी हैं, उससे पहले बताएं। कुछ और भी लिखते हैं ये, बहुत उदास है कोई शख्स तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौट के आजा किसी बहाने से, तू लाख खफा हो पर एक बार तो देख ले, कोई बिखर गया है तेरे रूठ जाने से। आप है हमारे साथी किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गोंडा ने। साथ ही बहुत सुंदर आपका संदेश, 2 पत्र आपने भेजे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे। अगला संदेश देखे लेते हैं कि इन साथी का प्राप्त हुआ है, क्या कह रहे हैं वो। लिखते हैं जी, प्रोग्राम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, नीता मेहंदी, बेशुमार यादें और सलाम। सलाम जी, आपको भी हम करते हैं। दिल से दिल तक का सफर जारी है, ये कारवा कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि दिल से दिल तक प्रोग्राम सभी के दिलों की धड़कन बन चुका है। तारीफ के पास हमारे लिए अल्फाज नहीं। एक छोटी सी बात जो दिलों से निकलती है और फेसबुक से होते हुए रेडियो धड़कन के प्रोग्राम तक पहुंची है। नीता जी, आप अपने खूबसूरत अंदाज में सभी को सुना दीजिए। बिल्कुल जी, सुना देंगे। आज तो कार्यक्रम ही सुनने सुनाने का है, तो बिल्कुल सुनेंगे, सुनवाएंगे। संदेश, गीत नहीं। गीत तो हम अपनी पसंद के प्ले करेंगे। लिखते हैं जी आगे, वक्त तो रेत है, वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता ही जाएगा। मिलेंगे कुछ खास, मिलेंगे कुछ खास। इस रिश्तों के दरमियां थाम लेना उन्हें, वरना कोई लाज के ना आएगा। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। साथ ही हमेशा की तरह हम भी यही कहेंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आपका संदेश डिजिटल कलम के माध्यम से आपने अपने दिल के भाव प्रेषित किए आज इस कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही संदेशप्रद आपकी ये जो पंक्तियां जो आपने लिखकर भेजी कि लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की, ताकि आप सभी खुश रहें। आप हमारे साथी हैं मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्यारा आपका संदेश। अगला संदेश प्राप्त हुआ है, जिन साथी का लिख रहे हैं वो, आज युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए युवाओं को संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने सभी युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। उनका कहने का अर्थ ये था कि समय एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर गिनते रहोगे तो कम पड़ेगा, अगर उपयोग करोगे तो वृद्धि होगी, अगर संभाल कर रखोगे तो अवश्य तुम्हारा हो जाएगा। हर प्रयास में शायद सफलता ना मिले, लेकिन हर सफलता के पीछे प्रयास छिपा रहता है, क्योंकि कभी कभी गुच्छे के आखिरी चाबी भी ताला को खोल सकती है। अच्छा, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जो पानी में भीगेगा
वो तो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो युवा पीढ़ी अपने परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होता है, वही युवा इतिहास बदल सकता है। जिस युवा ने परिस्थिति से लड़ा है, जो युवा परिस्थितियों से लड़ा है, वही जीवन में आगे बढ़ा। जिसने अपनी किस्मत को कोसा, वो वहीं का वहीं खड़ा। इसलिए उनका मानना था कि प्रत्येक युवा अपनी योग्यता और मेहनत के अनुसार ही चमकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। और ये सुंदर संदेश आज के दिवस विशेष से जुड़ा इंस्टेंट संदेश भेजने वाले हैं हमारे साथी पटना बिहार से राजकुमार कर्ण। राजकुमार मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। और साथियों, यहाँ आपको एक गीत सुनवाई देते हैं और उसके बाद हम आगे के संदेश लेंगे। गीत आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार की आवाज़ से सजा। हेमंत कुमार का ही संगीत है, एस.एच. बिहारी की रचना है। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। बताना है आपको फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म है ये? गोरी चोरी चोरी जाना बुरी बात है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। ये लंबा सफर पाओ ना तेरे, ये लंबा सफर पाओ ना तेरे, तेरी राहों में है गोरी कांटे भरे, ओ गोरी कांटे भरे, तेरा फिर भी मचलना बुरी बात है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। गोरी चोरी चोरी, ओ गोरी चोरी चोरी जाना बुरी बात है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। लटकती मटकती तू कहाँ चली, लटकती मटकती तू कहाँ चली, हरी घोंपे है दुनिया में गली गली, हर कदम पर मुसीबत का साथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। गोरी चोरी चोरी, वो गोरी चोरी चोरी जाना बुरी बात है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। जाना है जहाँ पर जरा सोच ले, इसको जाना है जहाँ पर जरा सोच ले, ऐसा राती तुझे फिर मिले ना मिले, फिर मिले ना मिले, ये मुकद्दर से हुई मुलाकात है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। गोरी चोरी चोरी, वो गोरी चोरी चोरी जाना बुरी बात है। क्या बात है जी, कहा जा रहा है किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। समझ सके आप कौन सी फिल्म? एक झलक। एक झलक है फिल्म का नाम। 1957 में रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार की आवाज और संगीत उन्हीं का, एस.एच. बिहारी की रचना थी। बहुत ही सुंदर ये गीत मुझे लगा और मुझे लगा अपने परिवार तक इस गीत को मैं जरूर जरूर पहुंचाऊं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफर तय कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम में। तभी के तभी आप संदेश भेजते हैं कार्यक्रम शुरू होते के साथ ही, और बहुत सारे संदेश हमें अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, हो रही हैं। और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ये नहीं है, नए साथियों के लिए अवश्य बता देते हैं। संदेश आप भेज सकते हैं, जो सकारात्मक बात आपके जहन में है, दिल में है, मन में है, वो आप भेज सकते हैं हमें 9911118119 हमारा स्टूडियो नंबर है ये। तो लिख भेजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए हमें अपने दिल की बात। जो बात कहीं नहीं कह सकते वो रेडियो धड़कन पर कह सकते हैं। जी हाँ, अगले
अगला संदेश लिख भेजा है, लिखते हैं जी नमस्कार नीता अग्रवाल जी। नमस्कार मित्र आपको भी। और लिखते हैं क्या रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम दिल से दिल तक प्रोग्राम की खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं हम। नीता जी की बहुत ही खूबसूरत लाजवाब प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं। दिल से दिल तक कार्यक्रम मुझे बहुत ही भाता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर संदेश इसमें शामिल किए जाते हैं और गीत संगीत की बहार होती है। बहुत ही पसंद है ये कार्यक्रम और उम्मीद है आगे भी अच्छे अच्छे संदेशों को हम सुनने वाले हैं। अभी तो कुछ संदेश ही सुने हैं, लेकिन आगे जो संदेश हैं वो भी बहुत प्यारे प्यारे शामिल होने वाले हैं, हम जानते हैं। क्या बात है जी, हमारे साथियों को पहले ही पता होती है ये सब बातें। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो प्यार की बात है, स्नेह की बात है। यही तो होता है स्नेह, बंधन, बंधन प्यार का, बंधन स्नेह का। और आप हमारे साथी हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत। उत्तम मित्र, हमेशा की तरह अति उत्तम आपका संदेश। बहुत आपने स्नेह वर्षा भी बरसा दी अपने मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तम कुमार भगत मित्र अपने प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किन साथी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं जी प्रिय मित्र नीता जी हार्दिक नमस्कार। नमस्कार मित्र, आज सबके नमस्कार बिल्कुल होंगे और दिनों में नहीं होते हैं, आप बखूबी जानते हैं मुझसे ज़्यादा क्योंकि इतना समय नहीं होता ना साथी कि हम बार बार ये कहें नमस्कार और प्रणाम। आज समय तो नहीं होता, लेकिन हाँ क्योंकि कार्यक्रम संदेशों का है तो हमें लगता है आज हम रिसीव कर ही लें भाई और उसका रिस्पॉन्स भी दे दें। तो प्रिय मित्र नीता जी हार्दिक नमस्कार। सर्दी के कारण कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रह रही है। ओह अच्छा। आगे लिखते हैं फिर भी दिल से दिल तक में जुड़े बगैर मैं नहीं रह सकता। आज मैं अपने दोस्तों को एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा तो चलिए इनकी लघु कथा सुनते हैं। और मित्र मुस्कुरा दीजिए, आपका मैसेज है, नहीं मुस्कुराएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे आगे आपकी लघु कथा। लिख रहे हैं हमारे ये साथी, आज मैं अपने दोस्तों को लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक किसी नदी के किनारे एक आम का वृक्ष था। उस वृक्ष में एक बंदर रहता था। उस वृक्ष के नीचे एक घड़ियाल रहता था। बंदर और घड़ियाल में दोस्ती थी। बंदर वृक्ष से पके आम तोड़ तोड़कर उस घड़ियाल की तरफ फेंकता था। घड़ियाल ने कुछ आम अपनी पत्नी को भी दे दिए। उसकी पत्नी ने आम खाने के बाद कहा, तुम्हारा दोस्त इतना स्वादिष्ट फल खाता है तो उसका दिल कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल और कलेजा लाकर दो ना। घड़ियाल ने कहा, ठीक है। उसने बंदर से कहा, चलो दोस्त आज नदी के उस पार चलें, वहां सेब संतरे आदि कई फल के वृक्ष हैं, हम मस्ती से खाएंगे। और ऐसा करो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब जो बंदर था, दोस्त था उसका, बंदर घड़ियाल की पीठ पर बैठ गया। घड़ियाल बीच पानी में जाने के बाद बंदर से बोला, आज तुम्हारा दिल और कलेजा खाने का इरादा है। ये सुनकर बंदर ने कहा, मित्र मैं तो अपना दिल और कलेजा आम के वृक्ष पर ही छोड़ के आ गया हूँ। चलो चलो लौटो, जल्दी से लाऊंगा। फिर वापस चले। वृक्ष पर चढ़कर वहां से अपना दिल और कलेजा वो बोला कि मैं गिरा दूंगा, तुम ले लेना। अब वहां पर पहुंच गए। वापस लौटने के बाद बंदर वृक्ष पर चढ़ गया फटाफट से और बोला, दिल और कलेजा तो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तुम्हारे जैसे कपटी दोस्त रहने से नहीं रहना अच्छा है। अब से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए बंद। तुमने दोस्ती में धोखा दिया है। ऐसे दोस्त नहीं होते। तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरी दोस्ती के काबिल नहीं। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती समाप्त। साथियों ये कहानी हमने कई बार सुनी और शायद हमारे जो शिक्षा प्रणाली के तहत भी बिल्कुल रही होगी और बहुत ही अच्छी ये कहानी, एक संदेशप्रद। लेकिन आज हमारे मित्र ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ला करके इस कहानी को और भी ज़्यादा जीवंत कर दिया है और भी ज़्यादा संदेशपूर्ण बना दिया है। साथ ही बहुत दिनों बाद ये कहानी फिर से आपके माध्यम से सुनने, सुनवाने, पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार क्या होता है, कई सुनी सुनाई जो चीजें होती है ना, कोई कहानी हो, कोई शायरी हो, कविता हो, अब खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी इतनी बार सुनी है, लेकिन आज भी सुनेंगे तो भाई भाव विभोर हो जाते हैं और सुनने में क्या रस हमारे मन मस्तिष्क में जन्म लेता है, कहना ही क्या। तो
ऐसी कई चीजें हैं साथियों जो बार बार दोहराना, और यहाँ तो खैर बार बार नहीं, यहाँ पहली बार ये कहानी पढ़ी गई है। बहुत ही सुंदर कहानी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को आज फ्राइडे के इस शो में लाने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द बिल्कुल दुरुस्त हो जाए और आप और भी अच्छे अच्छे संदेशी और फरमाइशी कार्यक्रमों में गीत संगीत की बहार लेकर के आए, और गीत शामिल ना भी हो तो कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। आप हमारे साथी हैं काठमांडू नेपाल से गणेश प्रसाद हुजदार मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में पढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। लिख रहे हैं हमारे साथी प्रोग्राम इंस्टेंट लाइव दिल से दिल तक, इन्होंने दिल भी बना करके भेजे हैं। मैम आदाब, नमस्कार। नमस्कार जी, आदाब आपको। लिखते हैं आदरणीय नीता मैम, सलाम आदाब, जुम्मा मुबारक। आपको भी मुबारक। प्रोग्राम दिल से दिल तक में अपने दिल की बात लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मोहब्बत इन 4 लफ्जों में पोशीदा जिंदगी की वो सच्चाई छुपी हुई है जिसका इजहार करना मेरी बसात से बाहर। मोहब्बत में तकरार होना लाजमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दूसरे को बिल्कुल ही छोड़ दें और भूल जाएं। एक लहलहाते हुए पेड़ ने क्या खूब लाजवाब बात कही है। हर रोज हवा से गिरते हैं पत्ते मेरे, हर रोज हवा से गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से नहीं बदलते रिश्ते मेरे। साथी बहुत को बहुत सुंदर आपने बात कही है। और आगे लिख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में खूब तकरार हो, लेकिन एक मुस्कुराहट पर रिश्ते पहले जैसे बरकरार हो जाएं तो क्या कहना। इजाजत, अल्लाह हाफिज। साथी बहुत प्यारा आपका संदेश, छोटा सा आपने संदेश लिखा, और आपने ये भी लिखा कि दिल की बात लेकर के हाजिर खिदमत हूँ, और मोहब्बत की आपने बात की। और ये आपने बिल्कुल सही बात की कि कई बार कुछ ऐसी बातें जीवन में, हमारे रिश्तों में, कहीं भी कोई भी रिश्ता हो उसमें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए, भूल जाएं हम। हाँ, वो बात और है, ये जो बंदर और घड़ियाल वाली बात हुई थी वो वाली बात यहाँ पर असर नहीं करेगी, क्योंकि उसमें तो कट ऑफ ही ठीक है बिल्कुल। लेकिन इस तरह की कुछ छोटी मोटी बात हो जाए जो समझ समझाने से वश में आ जाए, तो वो ज़रूर हमें करते रहना चाहिए। और हर रोज़ हवाओं से गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से नहीं बदलते रिश्ते मेरे। बहुत खूब औसम बात आपने कही है, बहुत ही सुंदर। और साथ के साथ ये सुनकर के शुक्रिया भी भेज रहे हैं कि संदेश पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही आपका धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा संदेश, प्यार भरा हमें लिख भेजा। और ये साथी हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी और रफ़ी रहमान भी इनके संग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रियासत मित्र आपका बहुत सुंदर संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश जिसकी शुरुआत है, आदरणीय दीदी सादर प्रणाम साथी आपको भी। प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को हमारे चातक रेडियो श्रोता संघ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं वासुदेव बुदवड़े वडगांव जी की तहसील नादरा बुल्ढाना महाराष्ट्र से दिल की गहराइयों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज की सदी स्थिति में ऑल स्टेशन पर जितने ही प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं उन सभी प्रोग्राम्स में हमारे रेडियो धड़कन के कार्यक्रम सबसे अव्वल तथा शीर्ष स्थानों पर विराजमान है। और मेरा तो कहना है कि दीदी आप जैसी मीठी और सुरीली प्रस्तुति हमें कहीं और सुनने को नहीं मिली, इसीलिए तो हम धड़कन के दीवाने हैं और दीवाने बनकर हंसते मुस्कुराते ये प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं और सभी प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं जो भी रोज कार्यक्रम आते हैं। आप और ललित सर जी की कड़ी मेहनत से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हो। आपकी प्रस्तुति और हम श्रोताओं के प्रति इतना लगाव कहीं और हमें नहीं दिखता। आपकी लोकप्रियता दिन ब दिन ऐसी ही बढ़ती रहे, दिलों में समाते रहें आप, यही उम्मीद के साथ आज अपना संदेश समाप्त करता हूँ। साथ ही सबसे पहले तो स्नेह वर्षा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम आपको बहुत भाती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये भी जिक्र किया कि जितने, क्योंकि ऑफ कोर्स सभी हमारे जो साथी हैं पता नहीं कितने वर्षों से रेडियो सुन रहे हैं और उन्हें रेडियो की बहुत ज़्यादा जानकारी है, कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी है, जिस तरह से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं सभी स्टेशंस पर। तो आपने अपना जो अनुभव है वो यहाँ साझा किया कि ऑल स्टेशंस पर जितने कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसमें जितने जो भी आपने लिखा आगे, स्नेह वर्षा बरसाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी हम अदा करते हैं। स्नेह वर्षा
आशा बरसाने के लिए इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए, कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए। आप हमारे साथी हैं, नाम तो बता ही चुके हैं, फिर भी दोबारा बताए बगैर हम मानने वाले नहीं हैं। आप हैं वासुदेव बदवड़े और परिवार के सभी सदस्य, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। फिल्म एक झलक, अच्छा हमारे साथी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया साथी। और आगे जिनका हम संदेश पढ़ने वाले हैं उन्होंने ही ये फिल्म का नाम लिख करके दिया हमें। लिख रहे हैं साथी, प्रोग्राम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, नीता मैम दी बेशुमार यादें सलाम। आज का ही संदेश है, पढ़ चुके हैं क्या हम? अच्छा, ये अब हम पढ़ चुके हैं रफ़ी रहमान जी का संदेश, जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। यस, ये संदेश हम पढ़ चुके हैं। चूंकि संदेश एक और आया हुआ था इनका, तो हमने देखा और हमें लगा हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, ये भी लिख रहे हैं कुछ नेट प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा हम नहीं सुन पाए हैं, लेकिन जितना भी सुन रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी मित्र आपका। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे और देखते हैं किन साथी का संदेश प्राप्त हुआ है, क्या कह रहे हैं, कौन से रंग का संदेश लाए। जिस तरह गीतों के लिए हम कहते हैं कौन से रंग का गीत लाए हैं, तो संदेशों के भी तो रंग होते हैं ना। कई बार तो एक संदेश में विभिन्न रंग होते हैं, कई बार कई रंग होते हैं, कई बार एक रंग होता है, लेकिन जो भी रंग होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो चलिए पढ़े देते हैं। आदरणीय नीता दीदी नमस्कार, साथ में ललित सर जी को भी नमस्कार और सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार मित्र, सबकी तरफ से आपको भी। आगे लिखते हैं, हेलो दीदी, आज दिल से दिल तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपके रेडियो धड़कन को और रेडियो धड़कन के सभी परिवार के साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी, हमको मकर संक्रांति का जब त्यौहार आता है ना, तो बचपन की बहुत याद आती है। जैसे माँ ने लाई और मेथी बांधकर हम लोगों को खिलाती थी। हम लोग भी कुछ ऐसा उत्सव रहता है। आज लाई घर में बन रहा है। अच्छा, लाई घर में बन रहा है, ऐसा बता रहे हैं हमारे ये साथी। अब हमें तो भूख लगाई भाई, जहाँ हम पढ़ते हैं इस तरह की बातें सुनते हैं तो भूख लगाती है। मुझे तो भूख ही लगाती है। और आप भी मेरे बारे में अब ना अगले फ्राइडे को या इस फ्राइडे को ये संदेश आने वाला है कि भाई कोई व्यंजन की बात करता है तो आपको सबसे पहले भूख क्यों लगाती है? क्या खाना नहीं मिलता है घर में? मुझे लग रहा है ये सवाल आने वाला है। बिल्कुल ये बात आने वाली है। भैया आप जब नए नए व्यंजन लिखते हो ना, तो मन तो कर ही आता है ना। अब दिल तो बच्चा है जी, समझा कीजिए। लिख रहे हैं, आज लाई घर में बन रहा है, खाने को मिलेगा और सुबह में पतंगबाजी होगी। और पहले हम लाठी लेकर दौड़ते थे पतंग लूटने के लिए। और ज्यादा क्या लिखूं दीदी, बहुत सारी बचपन की यादें हैं, थोड़ा ही लिखूंगा क्योंकि अन्य साथियों के संदेश भी आपको पढ़ने हैं और हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे संदेश आते हैं। तो दीदी बस इसी के साथ मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका रेडियो दोस्त शैलेंद्र कुमार चौधरी, लाला टोली रोड, डुमरांव से। साथी, बहुत प्यारा संदेश आपने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित की और पतंगबाजी का जिक्र किया। और पहले लाठी लेकर दौड़ते थे पतंग लूटने के लिए बचपन में, वो भी आपने जिक्र किया। वाकई जी, बचपन की यादें तो याद ही हो जाती हैं, बस याद ही कर सकते हैं उन चीज़ों को। और लाई आपके घर में आज बन रही है, तो लाई क्या होती है? मुझे बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं है कि व्हाट इज लाई। अगर आप थोड़ा सा ये भी लिख दें कि लाई किस चीज़ से बनती है या कैसे बनती है तो बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताएं कि लाई बनती कैसे है। इसकी रेसिपी हमें शेयर कर दीजिए, तो हो सकता है हम बताएं और हमारे साथियों को, जैसे मैं बुद्धू हूँ, मुझे नहीं पता ये लाई के बारे में, हो सकता है हमारे कई साथी ऐसे ना समझो जिनको लाई के बारे में नहीं पता, क्योंकि हर जगह की, हर प्रांत की, शहर की, गाँव की अपनी एक विशेषता होती है। कई बार कोई चीज़ वहाँ बनती है, दूसरी जगहों पर नहीं बनती है, तो वो बात हो जाती है। तो लाई के बारे में बता दीजिएगा क्या होती है। तो और स्वाद ले लेंगे भाई, कोई बात नहीं, अब प्रोग्राम में स्वाद तो लेंगे ही ना। अब शैलेंद्र कुमार चौधरी मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश जिन साथी का है, उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है। तस्वीर तो हम पूर्ण रूपेण नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हाँ देखेंगे बाद में, क्योंकि तस्वीर देखेंगे तो संदेश नहीं पढ़ पाएंगे। तो संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं, नमस्कार नीता दीदी जी और ललित जी, साथ में रीता गुप्ता दीदी जी और पूरा धड़कन परिवार। नमस्कार मित्र, हम सब की ओर से आपको भी। लिख रहे हैं, ये कहानी बहुत पहले की है, जिस समय मैं रेडियो श्रोता की दुनिया में कदम रखा था, यानी 1985 या 86 की बात है। हमारे यहाँ नेपाल के श्रोता मित्र जलील हावड़ी
शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता और राजनगर के मित्र कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और मुन्ना अकेला जी से मुलाकात हुई थी। साथ में जनाब कुर्बान हवारी जी भी आए थे। उन सभी से मिलकर मैं धन्य हो गया। आज जब मैंने वही पुरानी तस्वीर देखी तो याद आ गया। आप सभी आदरणीय मित्रों को मेरा नमस्कार। यही कहूँगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आप सभी मित्रों की बराबर याद आती है और मैं भी नेपाल जाकर मिल चुका हूँ उनसे। तो लिख रहे हैं कि तस्वीर के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि मैंने ये तस्वीर भेजी है, इसमें हम सभी हैं और मुझे लगा कि आज दिल से दिल तक मैं अपने मन के भाव, अपने दिल की बात मैं भी ये शेयर करूं कि उन मित्रों की बहुत याद आती है। हालांकि बहुत रूटीन में हम लोग नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी हम बने रहते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्ती एक बहुत बड़ा उपहार होता है जीवन का, जिनसे दिल हमारा जुड़ जाता है और जीवन ऊर्जामयी हो जाता है। साथ ही बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोस्ती इसी प्रकार का जज्बा होता है जैसे हमारी आपकी दोस्ती। और ये हमारे साथी हैं जो संदेश ये भेज रहे हैं, यादों को ताज़ा कर रहे हैं, अपनी यादों को और हमसे साझा कर रहे हैं। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह और परिवार के सभी सदस्य। नवीन सिंह मित्र, बिल्कुल ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी यही कहते हैं। अगला संदेश लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति की शुभ मुबारकबाद पेश करता हुआ लिख भेजा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और परिवार के सभी सदस्यों ने। संग में है निगहत परवीन और शाहनवाज अब्बासी। साथ ही आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अब यहाँ आपको सुनवाई देते हैं एक गीत। 1972 रिलीज एक फिल्म शरीफ बदमाश, इसका गीत बहुत ही प्यारा रोमांटिक गीत आपके लिए लेकर आए हैं, सुनिए। बात बदलती है, हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कर देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है। हर नींद चुराते रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कर देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है। रात बीती सारी जालिमा में हारी, तुम क्या जानो अंग अंग मेरा फूक गई चिंगारी रे। रात बीती सारी जालिमा में हारी, तुम क्या जानो अंग अंग मेरा फूक गई चिंगारी। आहा आग लगा बरसातों में, तुमने बातों बातों में देखो बात बदलती है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कर देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है।
बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है। हर हर नींद चुरा के रातों में तुम मेरी बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है। या तो शिकवा शिकायत हो रहा है कि भाई देखो देखो बात बदल दी, और वो कह रहे हैं भाई हम तो फिर भी बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, क्या जल्दी है, क्या बात है। ऐसा गीत तो पहली बार सुना जिसमें इस तरह की बात हो रही है, अदरवाइज तो दिल लेने की बड़ी जल्दी रहती है सबको। रेडियो धड़कन से इस समय प्रसारित किया जा रहा है दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो, जिसमें आप भेज रहे हैं अपने संदेश दिल से जुड़ी बातें, फरमाइशी गीत बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, और गीत तो हम सुनवा रहे हैं आपको। और अगर फरमाइशी गीत सुनवाने लगे तो भाई फिर तो गीत ही गीत हो जाएंगे, और देखिए ना यहाँ तो संदेश ही संदेश हैं, तो संदेशों का कार्यक्रम जो है तो संदेश तो होंगे ही डेफिनेटली। और अब ये संदेश पढ़ते हैं हमारे किन साथी के लिख रही है, सभी को प्यार भरा नमस्कार मित्र, हम सब की तरफ से भी आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं, रेडियो धड़कन परिवार को। मैं संतोष प्रजापत, माया, विशाल, विकास, दीपक, पूरा परिवार MP इंदौर असरावत बुजुर्ग से लिखते हैं आगे। हमारे गांव में गुल्ली डंडा खूब खेला जाता है, मकर संक्रांति को पतंग कम उड़ाते हैं और घर पर ही तिल्ली गुड़ की पट्टी बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। साथ ही बहुत खूब, बहुत प्यारी आपने बातें लिख कर के भेजी, और वहाँ का जो माहौल है वो उससे परिचित कराया। गुल्ली डंडा तो मैंने तो खैर नहीं खेला है कभी, लेकिन हाँ मुझे पता है गुल्ली डंडा होता था एक गेम, अभी भी शायद खेलते होंगे लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तो जिक्र किया कि इस दिन विशेष रूप से खेला जाता है, तो ये मैंने बात पहली बार सुनी है। पतंग का तो अक्सर सुना है कि पतंग उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पर, लेकिन गुल्ली डंडा की बात मैंने पहली बार सुनी है। खैर आपने जानकारी दी और हमारा जानकारी में इजाफा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और पतंग कम उड़ाते हैं लिख रहे हैं, और तिल्ली गुड़ की जो पट्टी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है तिल्ली गुड़ की पट्टी तिल और गुड़ को मिला करके बनाई जाती है, ऐसा कुछ जो मेरी समझ में आ रहा है। मैं सही हूँ या गलत बता देना मुझे, और क्योंकि मुझे ज़्यादा ये रेसिपीज़ वगैरह बनानी आती नहीं है तो इसलिए तो अब हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट थोड़ी ना होता है। अब आप सोचें कि लो जी ये भी बनाना नहीं आता, इनको तो ना लाई बनानी आती है, ना आता क्या है, ऐसा कह सकते हैं। आने वाली है ये बातें भी मेरे ऊपर, बिल्कुल आने वाली है, कह सकते हैं साथियों, दिल की बात जो भी है कह सकते हैं। प्रशंसा क्या अनुशंसा क्या, सभी सर माथे पर है साथियों, सर आंखों पर है। तो ये हमारे साथी संतोष प्रजापत मित्र, आपने मकर संक्रांति लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद आपका। हमारे एक मित्र का संदेश लिख रहे हैं कि कार्यक्रम दिल से दिल तक आदरणीय दीदी जी और ललित सर जी, आपको और रेडियो धड़कन के सभी श्रोता बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार। और लिख रहे हैं संदेश, मेरे सभी मित्रों से अनुरोध है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करते करते ड्राइव ना करें। मोबाइल है तो जाहिर है उस पर फ़ोन भी आएगा, बेल भी होगी। क्या होता है, जैसे ही ये बेल होती है एक तो हमारा ध्यान आकृष्ट होता है, हम देखने लगते हैं कि किन का फोन है। पहला काम तो यही होता है, अगर बेल पर है फोन या ना भी बेल पर हो, वाइब्रेट पर भी हो, तो एकदम से जब हमारा ध्यान हटता है और हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी वाहन ड्राइव कर रहे हो, तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, यानी कि कोई भी घटना घट सकती है। दूसरी बात, हम बात करने लगते हैं, मोबाइल पर बातें करने लगते हैं, तो ध्यान तो बिल्कुल हट गया ना। एक दिमाग ऐसा नहीं है कि एक बार में 10 काम 4 काम कर सकता है, बारी बारी से ही उन कामों को, चाहे वो 1-1 मिनट के अंतराल पर हो, कुछ सेकंड के अंतराल पर हो, दिमाग एक ही काम करेगा, या तो वो ड्राइव कर सकता है या वो बातें कर सकता है। तो दोनों तरफ जब ध्यान जाता है, तो जहां अगर चुप हो गए तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां आप
आपने कहीं ध्यान नहीं दिया रोड पर, तो वहाँ कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसी आकस्मिक, कुछ अनपेक्षित बात जरूर हो सकती है। तो ध्यान रखें साथियों कि अगर फोन आता भी है तो गाड़ी को आराम से कहीं रोकें, एकदम जल्दी से ना रोकें कि भाई फोन आ रहा है जल्दी से कहीं घुमा के इधर उधर जिगजैग करके ले करके कहीं रोक दिया। तो आराम से कहीं भी गाड़ी रोके और फिर आराम से मोबाइल पर बात करें। और रेडियो तो सुन रहे हैं, लेकिन रेडियो का जो गीत संगीत है ना वो डिस्टर्ब नहीं करता। एक बारी चला दिया तो हम सुनते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि आप रेडियो का आनंद लेते रहें, फोन पर बात करना थोड़ा सा अवॉइड करें, ना करें। और लिख रहा हूं कि आज इस संदेश को सभी श्रोता साथियों तक अपने मन की बात जो मेरे मन में आई मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो कुल मिला के इनकी बात का मकसद ये है कि गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते समय बात फोन पर नो टॉक बिल्कुल भी ना करें, बात ना करें। और ये बात कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात साथी आपने कही। सुंदर इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी बात है। अक्सर हम करते हैं, ऐसा करते हैं और फिर परेशानी होती है, तो परेशानी तो हमें ही होनी है ना। फिर तो हम भी आपसे यही कहते हैं साथियों कि फ़ोन पर बात ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी को रोक लें कहीं, या अवॉइड करें उस समय बात करना। थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लें। कॉल बैक का सिस्टम भी होता है हर मोबाइल में, तो कॉल बैक भी कर सकते हैं। और ये बहुत प्यारी बात, प्यारी नसीहत हमें दे रहे हैं, सुरक्षात्मक पहलू बता रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। ताज मोहम्मद मित्र, आपकी बात के लिए, आपने जो सुरक्षा दृष्टि से जो हमें बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो के तहत अगले दिल की बात किनकी है बताएंगे। पहले उन्हें मुस्कुराने का एक अवसर तो दे दें। अगर हमारी तरफ से एक अवसर भी किसी साथी को मुस्कुराने का, खुश होने का मिलता है तो यकीनन हमें बहुत खुशी होती है। मुस्कुरा दीजिए साथी। एक पहली लाइन से ही आप समझ जाएंगे कि आपका संदेश है तारीफ। समझ गए? मुस्कुरा दीजिए। छत्तीसगढ़ से हमारे साथी, मुस्कुरा दीजिए भाई, आप ही हैं। तारीफ एक ऐसा शब्द है जो करने वाले और सुनने वाले दोनों को अच्छा लगता है, क्योंकि इससे निकलने वाली ऊर्जा, एनर्जी किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम कोशिश करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। वैसे तो तारीफ के जुमले महज कुछ शब्द होते हैं, लेकिन इनके भीतर के मायने कई मामलों में बहुत कुछ विशेष होते हैं। तारीफ आत्मगरिमा को बढ़ाती है, आंतरिक खुशी लाती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को अपनी तारीफ पसंद आती है। जब आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो दरअसल आप उस व्यक्ति की एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं। तारीफ से इंसान की भीतरी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हमें तारीफ करने के लिए किसी बड़े छोटे मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यदि कोई छोटा सा भी काम करे तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इससे सामने वाले का उत्साह बढ़ जाता है कि वो उस काम को 2 गुने उत्साह के साथ करता है। इसलिए तारीफ करना कभी ना भूलें। साथ ही तारीफ पर बहुत सुंदर संदेश आपका, और हम भी आपकी तारीफ करते हैं बिल्कुल कि आपने बहुत सुंदर संदेश लिखा। आप हैं हमारे साथी, गांव परसा टोला, जिला अम्बागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से। नाम है इनका ओम प्रकाश मसिया, संग हैं सिलोचनी मसिया। ओम प्रकाश मित्र, हम भी आपकी तारीफ करते हैं। आप बहुत प्यारे साथी हैं और बहुत सुंदर आपका संदेश। चलिए यहाँ एक अपनी पसंद का गाना हम प्ले करते हैं। ये गीत जो अब प्ले करने वाले हैं हम, गीता दत्त और मन्ना डे के स्वरों में हैं। सलील चौधरी का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम क्या है बताइएगा। प्यार के 2 मत वाले हैं, प्यार के 2 मत वाले, एक हम हैं और एक तुम, और तुम भी क्या। अब रह गए 2 दिल वाले, अब रह गए 2 दिल वाले, एक हम हैं और एक तुम, और तुम भी क्या। अरे
माना तू है दिल पर, तुझसे हूँ बढ़कर सीधा सादा सुंदर। तेरी निगाहें तो ये बताए बड़ा खोट तेरे अंदर। अरे माना तू है दिल पर, तुझसे हूँ बढ़कर सीधा सादा सुंदर। तेरी निगाहें तो ये बताए बड़ा खोट तेरे अंदर। दिखने में तो भोले भाले, दिखने में तो भोले भाले, एक हम है और एक तुम। ओ तुम भी क्या, अब रह गए दो दिल वाले, अब रह गए दो दिल वाले, एक हम है और एक तुम। और तुम भी क्या। एक नजर से तुझे को देखे नहीं और कोई मर्जी। मेरा भी जवाब नहीं, मेरा भी जवाब नहीं, काहे को झगड़ा फिर भी। अजी एक नजर से तुझे को देखे नहीं और कोई मर्जी। एक आँख से देखने वाले, एक आँख से देखने वाले, एक हम है और एक तुम। और तुम भी क्या, है प्यार के दो मत वाले, है प्यार के दो मत वाले, एक हम है और एक तुम। और तुम भी क्या। अरे नैन हमारे प्यारी सपनों की घोड़ा गाड़ी बैठ उड़ा ले आंचल। घोड़ा गाड़ी फूल अनाड़ी अभी टोल जरा पैदल। अरे नैन हमारे प्यारी सपनों की घोड़ा गाड़ी बैठ उड़ा ले आंचल। घोड़ा गाड़ी फूल अनाड़ी अभी टोल जरा पैदल। पैदल ही प्यार संभाले, पैदल ही प्यार संभाले, एक हम है और एक तुम। ओ तुम भी क्या, अब रह गए दो दिल वाले, अब रह गए दो दिल वाले, एक हम है और एक तुम। और तुम भी क्या, तुम भी क्या, तुम भी क्या, तुम भी क्या। तुम भी। बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया है। जी हाँ, हालांकि ये कोई पहेली नहीं थी, लेकिन प्यार की पहेली ज़रूर कह सकते हैं हम इसको। हम धीरे से चुपके से हौले से पूछ लेते हैं, फिल्म का नाम बताइए या कलाकार का नाम बताइए, ये जो भी हम पूछते हैं और हमारे साथी प्यार से जवाब देते हैं। बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिल्म का नाम है अपराधी कौन। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये जो गीत सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा था, सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया, गीता दत्त और मन्ना डे के युगल स्वरों से सजा था ये गाना। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब आपके प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर साथियों ने सही लिखा है अपराधी कौन। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अगले संदेश की ओर। और अगला संदेश जिन साथी का मिला है लिख रहे हैं वो आदरणीय नीता जी, ललित जी और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। नमस्कार मित्र, हम सबकी तरफ से भी आपको आज दिल से दिल तक पहुंचना है मौसम के गलियारों से गुजरते हुए। हर मौसम की एक अपनी अलग खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है, लेकिन सर्दी के जो मौसम का मज़ा है ना, आनंद है ना, वो अलग सा ही होता है। ये मौसम कई लोगों को खुशी देता है तो कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इस सर्द मौसम का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण मौसम है जो शरद संक्रांति पर आरंभ होता है और बसंत विषुवत पर ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में कई जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं और पौधे निष्क्रिय हो जाते हैं। आराम और कायाकल्प की ये अवधि प्राकृतिक दुनिया के लिए आवश्यक है। ये पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और वसंत ऋतु में जीवन के नवीनीकरण को सुनिश्चित करता है। आज सर्दी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ।
सर्द मौसम में शहर को ढलते देखा है, सर्द मौसम में शहर को ढलते देखा है, हर सुबह सूरज की नई किरणों को रंग बिरंगा देखा है। रात बेचैन सी सर्दी में ठिठुरती बहुत है, दिन भी तेरी यादों में रोज सुलगता देखा है। साथी, बहुत ही सुंदर आपने अपना संदेश बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी जो शब्दावली आप लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोचक होती है, बहुत ही सुंदरता के साथ समाहित होती है, जिसमें हर बात सर्दी के मौसम को लेकर जो चल रहा है इंस्टेंट मौसम उसको लेकर के अपनी बात कही। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्दियों में बहुत सारे जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, पौधे भी निष्क्रिय हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि पौधे सूख गए हैं, गर्मियों में भी सूखते हैं, ये तो जब अति गर्मी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में वो सिकुड़ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। कई पौधे इस तरह के होते हैं। और आराम और कायाकल्प, अब आराम की बात आई है तो हम इंसानों को भी तो यही लगता है ना कि आराम करते रहें, बस गरमाइश रहे रूम में और हम अपनी रजाई ओढ़े बिल्कुल बैठे रहें, ये बात भी साथ होती है। अब आराम की और व्यंजन की बात हो और मैं कुछ ना कहूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब इस पर भी बात आने वाली है, मुझे पता है मेरे ऊपर अब बहुत सारी बातें आने वाली है कि जो मैं बोल रही हूँ इस तरह की बातें कि आपको बस खाना पीना और आराम याद रहता है। अब आराम भी ऐड हो गया है इस बात में। अब कोई बात नहीं, खाना पीना चाहिए, आराम करना चाहिए, अच्छी बातें हैं ये तो, खराब बातें थोड़ी ना है। आराम के समय तो आराम ही करेंगे ना। तो बहुत ही सुंदर साथी आपका संदेश, और आपने जो ये लास्ट में शायरी सी लिखी है, सर्द मौसम में शहर को ढलते देखा है, बहुत ही सुंदर। और दिन भी तेरी यादों में रोज सुलगते देखा है, बहुत ही प्यारा गीत। और गीत, ये जो पंक्तियाँ हैं गीत नहीं है, और ये जो आपने यादों वाली बात लिख भेजी है ना, ये और भी ज़्यादा औसम हो गया मौसम, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यादें भी बहुत ताज़ा हो जाती हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों की जो रातें होती हैं कहते हैं लंबी होती हैं, अगर नींद ना आए तो बहुत सारी यादें भी शुमार हो जाती हैं। तो हमारे साथी है ना, बता देते हैं, मुस्कुरा दिए आप, ये तो पता चल गया हमें बिल्कुल। आप हैं पालनपुर गुजरात से कुलिश जोशी मित्र। कुलिश मित्र, बहुत ही सुंदर आपका संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दे रही हैं हमारे साथी कोआत बिहार से प्रदीप कुमार कुंदन और मीना गुप्ता। लिख रहे हैं कि सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की अनेकों शुभकामनाएं मैं देता हूँ। साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी प्रदीप मित्र बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो चलिए जी, रेसिपी आ गई है जो हमने कही थी, हमारे साथी ने तुरंत लिख करके दे दी है। देखिए हमने अब है, लिख रहे हैं जी नीता दीदी को पुनः प्रणाम। दीदी, चावल का भूजा, चूड़ा का भूजा, गुड़ पकाकर उसे गोल गोल बना करके रख दिया जाता है। इसे हम भोजपुरी में तिलवा कहते हैं और मैथिली में उसे लाइक कहते हैं। लाई कहना चाह रहे हैं, शायद वो लाइक छप गया है, प्रिंट मिस प्रिंट हो गया है को। तो भोजपुरी में तिलवा कहते हैं, मैथिली में लाई कहते हैं। तो समझ गए साथी, जिनको नहीं पता बता देती हूँ दोबारा कि हमारे साथी शैलेंद्र कुमार चौधरी ने लिख भेजा है, चावल का भूजा, चूड़ा का भूजा, गुड़ पकाकर उसे गोल गोल बनाकर रख दिया जाता है और उसे ही खाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जब सबके साथ मिल करके किन्हीं खास पर्व पर हम सब खाते हैं तो इन चीज़ों का जो स्वाद है ना दीदी, और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल साथी, और जैसे आपने बता करके स्वाद को और बढ़ा दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये रेसिपी हम तक शेयर की। 2 लाइन ही जो भी आपने बताई, आपने बिल्कुल सटीक जानकारी हमको दे दी, हम समझ गए। लेकिन एक बात कहूँ, सच में कह दूँ अपने दिल की बात, ये जो आपने भूजा शब्द लिखा है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर गया है। और ये चूड़ा क्या लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया। हमारे अन्य साथी ज़रूर समझ गए होंगे। अब आज जो मेरा दिमाग कहाँ तक है, ये मेरे साथियों को आज पूरी तरह से पता चल गया है। यहाँ ये बात का खुलासा हो गया साफ साफ कि नीता अग्रवाल जी को ना भूजा पता है, ना चूड़ा पता है, कुछ भी नहीं पता इनको। साथी, आप हैं ना बताने वाले, तो मुझे काहे का डर है फिर। अब हो सकता है किसी दिन बना दूं मैं, शैलेंद्र जी ने भेज दी है रेसिपी हमें, तो साथी कोई ऐसी रेसिपी भी जो पर्टिकुलर उस दिन हो, जैसे फ्राइडे स्पेशल शो होता है तो भेज दिया कीजिए। अच्छा लगता है कुछ रेसिपीज़ भी हम इस तरह से साझा करें तो कितना मज़ा आए ना साथी। और बातें तुम साझा करती है, रेसिपीज़ भी साझा करें, क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं बनती है, और बनती भी है तो कोई डिफरेंस उसमें होता है कि कोई चीज़, अब जैसे कढ़ी ही है या कोई दाल है या रोटी है, तरह तरह की रोटी बनती है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बनती है। तो
तो कुछ अगर इस तरह का कुछ भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा साथियों। हमें भी नई नई चीज़ें खाने बनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा ना, मन में आएगा कि बनाए तो चलिए ये चीज़ मैं बना के देखूंगी, और शैलेंद्र जी से और भी कुछ नहीं समझ आएगा तो तुरंत उनसे मैं मदद ले लूँगी। थैंक यू सो मच शैलेंद्र कुमार चौधरी मित्र बताने के लिए। हम किसी दिन ज़रूर स्वाद लेंगे तिलवा उर्फ लाइका। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किन साथी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं ये, जैसा ये लिख रहे हैं हम वैसा पढ़ ही दे रहे हैं। आ गए हैं धड़कन के सुपरस्टार्स। रेडियो धड़कन चैनल में प्रस्तुत कार्यक्रम दिल से दिल तक में एक काल्पनिक कहानी जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बस काल्पनिक कहानी एंजॉय करें। बिल्कुल जी, एंजॉय करेंगे हम। नमस्कार मित्र बंधु एवं धड़कन चैनल में प्रस्तुत दोनों आरजे को भी नमस्कार। कहानी का दौर है मकर संक्रांति पर। आज सुबह आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी ने सतीश रघुवंशी जी को फोन किया। सतीश जी, क्या आपने पतंग खरीदी या नहीं? सतीश जी ने कहा, नहीं पतंग, यहाँ तो बाजार में पतंग खत्म हो गई है दीदी। दीदी ने कहा, यहाँ आ जाओ, और फिर दोनों खरीदी करने के लिए जाते हैं। सतीश जी का तो भाई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा इस बात पर। सतीश जी तो जल्दी से फटाफट से रेडी हुए, निकल लिए, और आज इन्होंने कुछ ज्यादा अच्छे कपड़े भी पहने। भाई दीदी जी ने बुलाया है ना, नहीं तो दीदी जी नाराज हो जाएंगे कुछ गंदा वंदा पहन करके जाऊंगा तो। आगे बढ़ते हैं और तब आगे कुलदीप गुप्ता जी की दुकान आई। वहां देखा तो मुन्ना भाई समोसे खा रहे थे। सतीश जी को रहा नहीं गया तो मुन्ना भाई जी से कहा कि मुझे भी खिलाओ। तो समोसे तो मैं एक पर्सनल बात कहूंगा। सतीश जी ने कहा, मुन्ना भाई से कहा कि दीदी जी के घर में हरियाणा जा रहा हूँ पतंगे लेने के लिए। पर कुलदीप गुप्ता जी चुपके चुपके सारी बातें उन्होंने क्या की कि सुन ली, और कुलदीप गुप्ता जी ने सारी बातें सतीश जी की सुपरस्टार्स को बता दी। और सतीश जी पहले सभी सुपरस्टार्स की टोली जो है हरियाणा में पहुंच गई और दीदी से कहा कि चलो हमें पतंग और डोरी खरीदने के लिए जाना है, चलो और जल्दी से रुपए का भी ले लो और जल्दी से चलो, बस सब्र नहीं हो रहा है हमें। दीदी ने कहा कि डोरी तो सूरत शहर में अच्छी मिल रही है। सभी सूरत शहर चले गए तो वहां भाई को भाई बाजार में मिल गए। दीदी का खर्चा और भी बढ़ गया। डोरी की खरीदी हो गई, अब पतंग की खरीदी रही तो भाई को भाई ने कहा कि पतंग तो खंबात शहर में अच्छी मिल रही है। तो सभी चले खंबात में पतंग की खरीदी करने के लिए। फिर क्या, रास्ते पर मुन्ना भाई और सतीश जी मिल गए और सभी को साथ में देखकर सतीश जी हैरान। दीदी से कहा कि हमें भी डोरी और पतंग खरीद दो। पर दीदी ने कहा मुन्ना भाई से कि कहा कि भाई अभी तो पैसे सब पूरे हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कल खरीदी करने के लिए जाएं। तो मुन्ना भाई तो भरी बाजार में रोने लगे, उए 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 और उए, माने ही ना। तब अचानक दीदी जी की नजर ललित जी पर पड़ी तो देखा कि ललित जी भी पतंग खरीदने आए हैं। दीदी जी ने कहा, मुन्ना भाई कब से आपका इंतजार कर रहे हैं कि मुझे ललित जी पतंग ला करके देंगे, खरीद करके देंगे। तो ललित जी ने मुन्ना भाई को बहुत सारी पतंगे जो हैं खरीद करके दी और सभी वापस आ गए। और सुबह जल्दी जल्दी उठकर सभी छत पर पतंग उड़ाने चले। और दीदी, हम सभी सुपरस्टार्स को एक साथ खुश देखकर दीदी भी बहुत खुश हो गई। बस दीदी, हम सभी सुपरस्टार का ख्याल रखें और हमें खुशियाँ देती रहें। आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी को चरण स्पर्श कर रहे हम सभी, और हम सभी को उनका आशीर्वाद, अनमोल आशीर्वाद मिलता रहे, यही कहेंगे और संदेश को यही खत्म करेंगे। धड़कन के सितारों, इतनी सारी क्रिएटिविटी आप करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, और एक काल्पनिक कहानी जिस तरह से आपने रची गढ़ी, बहुत ही सुपर्ब साथी, सुपर्ब कहानी। और भाई रीता गुप्ता दीदी जी को इतना परेशान मत किया करो कि हर बार उनका खर्चा इतना करवा देते हो आप। इस बार तो खैर ललित जी पर भी खर्चा पहुंच गया। चलिए, मैं तो बच गई। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। चलो, इसलिए बचा दिया कि मैं तो प्रोग्राम कर रही हूँ ना, मैं कैसे करूँगी। धड़कन के सितारों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इतना प्यारा ये संदेश लिख भेजा और सभी सितारों का हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, और ये भी कहाँ से हैं? अस्तुपुरा ज़िला मऊ से हमारे ये साथी हैं। और मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं हमारे ये साथी मजहर अली अंसारी। मजहर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
जिन साथी की तबीयत ख़राब में भी देखिए बिल्कुल कान लगाए सुन रहे हैं और लिख भी रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हमारे नेपाल में यहाँ मुरही चावल के भूजे को लाई और तिल के बने लड्डू को तिलवा लड्डू कहते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रेडियो धड़कन की पूरी टीम और सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोग्राम सुने बगैर और लिखे बगैर बिल्कुल नहीं रह पा रहा मैं। गणेश प्रसाद उजितार उजार मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह वर्षा बरसाने के लिए और जानकारी भेजने के लिए। चलिए यहाँ एक गीत आपको सुनवाई देते हैं। हाँ, हमारे 4 साथियों ने अभी लिख करके दिया है, हमने देखा क्योंकि संदेश ओपन किए हमने देखने के लिए किन साथियों को संदेश आए हैं। तो उन्होंने सिर्फ पता है क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा और संदेश कुछ नहीं है। उन्हें लिखा है आपने धीरे से चुपके से हौले से नहीं बोला। चलिए जी बोल देते हैं आपके साधारण अनुरोध पर। कार्यक्रम में धीरे से चुपके से हौले से बढ़ते हैं आगे रात के 9:24 और 22 सेकेंड पर। और यहाँ आपको सुन पा रहे हैं एक गीत। तो चलिए ये गीत आपके लिए लाए हैं आज हम। और पर्वों की जो बहार है वो भी चल रही है, तो इन्हीं पर्वों की बहार पर ये गीत।
इसी सुपर मस्त गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम हम बस समाप्त करने वाले हैं। और साथियों, जिन साथियों के भी संदेश हमें प्राप्त हुए सभी संदेश पढ़ दिए गए, कोई भी संदेश नहीं रुका। और हमारे बहुत सारे साथियों ने मकर संक्रांति पर्व और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी। आप सभी को भी इन दोनों पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत ही सुंदर संदेशों के साथ आज कार्यक्रम का समापन हो रहा है हमेशा की तरह। साथियों, कुछ खाने पीने की बातें भी हुई, कुछ मौज मस्ती की बातें हुई, मौसम की बातें हुई और एक पुरानी स्टोरी भी आज हमने सुनी जो सजीव हो गई बिल्कुल दोबारा से, जो गणेश प्रसाद हुजदार ने लिख भेजी थी। और बहुत सी प्रेरणादायक बातों का समावेश हुआ, ये भी कि ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम अच्छी अच्छी बातों को अपने में समाहित करते चले और इन बातों को, इन सकारात्मक बातों को और भी बढ़ाते चलें। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। तो इन्हीं संदेशों के साथ, गीतों के साथ आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।